इसलिए मैं कभी भी कर देती हूँ। चलिए तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जो अब अगला हेतु हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी, कोई हेतु केवल व्यतिरेकी होता है। केवल व्यतिरेकी का मतलब, व्यतिरेक का मतलब होता है उसके न होने पर उसका न होना, तद अभावे तद अभाव, यानी कि अग्नि के न होने पर धुएं का न होना, ये व्यतिरेक है। तो जो धुआं जो अग्नि का हेतु है वहां पर तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति प्राप्त होती है, लेकिन कहीं पर जो कोई ऐसा हेतु होता है जो केवल व्यतिरेकी होता है, यानी कि वहां पर केवल उल्टी व्याप्ति प्राप्त होती है, केवल उसके न होने पर उसका न होना प्राप्त होता है, तद सत्वे तद सत्व वाला प्राप्त नहीं होता है। तो वो हेतु होता है केवल व्यतिरेकी। तद यथा सात्मकत्वे साध्ये प्रमाणादितत्वम हेतुम, तो वहां पर जैसे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्वम हेतु, यानी कि हम कहेंगे कि सात्मक, किसी चीज को हम सात्मक बताएंगे, वो आत्मा सहित है, क्योंकि वह उसका हेतु क्या है, वो उसमें प्राण है, वो प्राणवान है, वह सात्मक है क्योंकि वह प्राणवान है। तो ये सिद्ध करेंगे यथा जीवित शरीरम सात्मकम, जीवित शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वाद, जैसे जीवित शरीर आत्मा वाला है क्योंकि वह प्राण वाला है। जो सात्मक नहीं होता है तत् प्राणादिमत न भवति, जो आत्मा युक्त नहीं होता है वो प्राण वाला नहीं, प्राण आदि युक्त नहीं होता है। अब कोई ऐसा उदाहरण व्यतिरेक व्याप्ति में ऐसा होता है, हमारे पास उदाहरण का मतलब ये होता है जैसी स्थिति मतलब किसी चीज की है वैसा ही कोई अन्य उदाहरण उसके समान। जैसे हम कहेंगे कि भास्कर जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जैसे कोई अन्य का उदाहरण देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो व्यतिरेक व्याप्ति होती है उसमें अन्वय देने के लिए उसके न होने पर उसका न होना वाला उदाहरण देने के लिए हमारे पास मतलब उसके समान कोई उदाहरण नहीं होता है। मतलब उल्टा उदाहरण तो मिल जाता है व्यतिरेक में, सुलटा नहीं मिलता है उसके होने पर उसका होना। अब हम जैसे जैसे जीवित शरीर सात्मक है प्राण वाला होने के कारण, जो सात्मक होता है वह प्राण वाला होता है। अब हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो जो सात्मक होता है वह प्राण वाला होता है, ऐसा कहने के लिए नहीं, कोई भी ऐसा उदाहरण जीवित शरीर के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि जीवित शरीर में सारी चीजों को ले लेंगे ना। जीवित शरीर का मतलब वो पशु पक्षियों का भी जीवित शरीर, मनुष्य का भी जीवित शरीर, तो जो जीवित शरीर है वो प्राण वाला है, वो आत्मा युक्त है क्योंकि प्राण वाला है। अब जो सात्मा वाला नहीं होता है वह जो जो सात्मा वाला नहीं होता है, जिसमें आत्मा नहीं होती है उसमें प्राण भी नहीं होता है, जैसे घट, जैसे पेन, जैसे कोई अन्य चीज, पेड़ इत्यादि। मतलब हम कई चीजों को ले सकते हैं, हमारे पास व्यतिरेक के कई उदाहरण है, लेकिन अन्वय का उदाहरण न होने के कारण, यानी कि उसके होने पर उसके होने का अर्थात आत्मावान होने पर प्राणवान होता है, ऐसा कोई जीवित शरीर के अतिरिक्त हमें उदाहरण नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीवित शरीर में सारी चीजों का बोध हो जाएगा। जितने भी जीवित शरीर हैं सभी जीवित शरीर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो हमारे पास उसका उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। जैसे हम अन्वय और व्यतिरेकी जो दोनों प्रकार की व्याप्ति जहां पर प्राप्त होती है, व्याप्ति मतलब होता है साहचर्य नियम, तो धुएं के होने पर अग्नि का होना, यथा महानस, यथा यज्ञशाला, यथा यदि हमने पर्वत कहा, पर्वत में धुआं है और अग्नि भी है, तो हमने रसोई का उदाहरण दे दिया वहां पर, और हमने कहा यज्ञशाला, तो ऐसे उदाहरण वहां पर कई मिल जाते हैं, उसके होने पर उसका होना भी और उसके न होने पर उसका न होने वाले भी उदाहरण कई सारे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति में
अन्वय का, यानी कि उसके होने पर उसका होना, जीवित शरीर का आत्मावान होने पर प्राणवान होना, ये वाले उदाहरण जो है हमारे पास एक भी नहीं है जीवित शरीर के अतिरिक्त, क्योंकि जीवित शरीर में प्रत्येक जीवित शरीर का ग्रहण हो जाता है। तो अब दूसरा उदाहरण हम क्या दें, इसलिए यहाँ पर इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं प्राप्त होने के कारण इसकी केवल व्यतिरेक व्याप्ति होती है। भास्कर जी समझ पा रहे होंगे आप, अन्य लोग भी जुड़ मैम जाएंगे क्योंकि समय निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो जुड़ता है पढ़ा देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। हिंदी तो आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक होगी ना? मैम ठीक है, आप सुनिए और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। यथा घटः, जिस प्रकार ये जो है जो आत्मावान नहीं होता है वह प्राणवान भी नहीं होता है, जैसे घट, जैसे लेखनी, जैसे कई सारे उदाहरण हम इसकी व्यतिरेक व्याप्ति के दे सकते हैं, लेकिन अन्वय व्याप्ति का हमारे पास जीवित शरीर के अतिरिक्त कोई भी उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति है। केवल व्यतिरेकी हेतु हो गया। हेतु क्या होता है? जो कारण है। जीवित शरीर को हम आत्मा युक्त सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि वहां पर साध्य हो गई आत्मा, आत्मा सिद्ध करनी है ना जीवित शरीर में, और प्राण आदि इसका इसमें ये हेतु हो कहा गया। गया, हाँ मैम, जी जो आत्मा सहित जीव है वो प्राणवान होता है, और जो आत्मा सहित जीव नहीं होता है वो प्राणवान नहीं है, यही प्राणवान कहा गया नहीं मैम। होता है। जी, तो ये है, इसके लिए मतलब हमारे पास अन्वय व्याप्ति नहीं है, जीवित शरीर के अतिरिक्त ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें हम आत्मा सिद्ध प्राण के, प्राण रूपी हेतु होने के माध्यम से आत्मा को सिद्ध कर पाए। जीवित शरीर के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है, इसलिए केवल यहाँ पर केवल व्यतिरेकी व्याप्ति है, क्योंकि इसके उल्टे उदाहरण, आत्मा आत्मा के न होने पर प्राण इत्यादि का न होना, हम कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन प्राण के होने पर आत्मा का होना, ये उदाहरण हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति होगी, केवल व्यतिरेकी हेतु हो जाएगा। प्राण रूपी जो हेतु है वो केवल व्यतिरेकी हेतु हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। न च इदम जीवत शरीरम तस्मान न तथेति, तो इस प्रकार से जो अत्र हि जीवत शरीरस्य सात्मकं तत्वं साध्यं प्राणादिमत्वं हेतु स च केवल व्यतिरेकी अन्वय व्याप्ति अभावात, अन्वय व्याप्ति के अभाव के कारण जो प्राणादिवान जो हेतु है, प्राण इत्यादि वाला प्राण रूपी जो हेतु है आत्मा रूपी साध्य का, जीवित शरीर के सात्मक होने, जीवित शरीर में जो सात्मकता हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जीवित शरीर के सात्मक होने रूपी साध्य का जो प्राण आदि जो हेतु है वह केवल व्यतिरेकी है, क्योंकि वहां पर अन्वय व्याप्ति का अभाव है, यानी कि हम कहीं पर भी इसके अतिरिक्त, जीवित शरीर के अतिरिक्त हम कोई ऐसा अन्वय वाला उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं कि प्राण इत्यादि के होने पर आत्मा का होना ऐसा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, तथा ही यत प्राणादिमत तत्सात्मकम अमुक इति दृष्टांतो मैम नास्ति, और यही एक चीज बार मैं। बोलिए मैम। जी, क्या बोलना क्या सुनना चाहते हैं आप दोबारा से? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति समझ में नहीं आया हाँ मतलब? मैम, हाँ व्यतिरेक व्याप्ति। हाँ, शायद आपने अन्वय और व्यतिरेक आप नहीं समझ पाए, पहली बात, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, वैसे समझाऊंगी। अन्वय मतलब होता है हेतु। यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक है हेतु, हेतु मतलब कारण, जैसे घड़े का कारण है मिट्टी, ठीक है, और दूसरा है साध्य, जो साध्य करना है, या अथवा हम अग्नि और उसको ही लेते हैं, मिट्टी और इस, ये नहीं हो पाएगा, हो सकता है वैसे वो सीधा देख करके ही होगा, तो अनुमान की बात चल रही है तो हम अग्नि की ही बात करेंगे। जैसे पर्वत में धुआं देख करके अग्नि की सिद्धि करनी है, ठीक है, यहाँ पर अग्नि हो गया
साध्य और हेतु हो गया धुआं। ठीक, अब यहाँ पर अन्वय क्या होता है? धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये हो गया अन्वय यानी कि सीधा। हेतु के होने पर साध्य होना, वहां पर ये साहचर्य नियम हो जाएगा ना। दोनों का जो साहचर्य नियम होता है उसे व्याप्ति कहते हैं, एक साथ रहना, यानी कि धुआं के रहने पर अग्नि का भी रहना, ये अन्वय, उसके होने पर उसका होना, ये अन्वय व्याप्ति है, ये अन्वय रूपी साहचर्य नियम है, दोनों रह रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद व्यतिरेक में क्या होता है? अग्नि के न होने पर धुएं का भी न होना, यानी कि उल्टी व्याप्ति। यहाँ पर हमने कहा धुएं के न होने पर, धुएं के होने पर अग्नि का होना, वहां पर फिर अग्नि से लेंगे हम उल्टे, क्योंकि व्याप्ति ही व्यतिरेक है, उल्टी है। तो अग्नि के न होने पर धुएं का न होना, ये तो अन्वय और व्यतिरेक हो गया। तत्सत्वे तत्सत्वम, तद अभावे तद अभावम, ये तो जो है अन्वय और व्यतिरेक हो गया। उसके बाद अब हेतु जो होते हैं वो किसी साध्य के कारण होते हैं। जैसे हमने अग्नि रूपी साध्य को सिद्ध करना है, अग्नि को सिद्ध करना है, तो उसका कारण है धुआं, क्योंकि हम धुएं के कारण ही अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। तो उसके बाद धुआं लिंग हो गया या हेतु हो गया। तो अब जो धूम रूपी हेतु है, यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रकार के उदाहरण हैं कि धुएं के होने पर अग्नि का होना, अग्नि के न होने पर धुएं का न होना, धुएं का न होना। क्योंकि धुएं के होने पर अग्नि का होना, हमारे पास महानस का उदाहरण है, हमारे पास यज्ञशाला का उदाहरण है। यज्ञशाला मतलब जहां पर यज्ञ इत्यादि होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर भी धुआं धुआं होता है। रसोई, महानस कहते हैं रसोई को जहां पर खाना बनता है। तो पहले से लकड़ी में खाना बनता था तो धुआं होता था। तो इस प्रकार से हमारे पास एक तो अन्वय का उदाहरण इतने सारे हैं, और अग्नि के न होने पर, जहां पर अग्नि नहीं होती है वहां पर धुआं भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास उदाहरण क्या है? जैसे सरोवर, सरोवर में आग नहीं होती है तो धुआं भी नहीं होता। सरोवर मतलब तालाब, जहां पर पानी होता है। तो हमारे पास दोनों प्रकार के अन्वय और व्यतिरेक के उदाहरण हैं। तो ये जो धूम रूपी हेतु हो गया वो अन्वय व्यतिरेकी हो गया। दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं, दोनों प्रकार से उसकी वो जो हेतु है उसकी व्याप्ति प्राप्त हो जाती है दोनों प्रकार से। तो अब जो केवल व्यतिरेकी होता है उसमें अन्वय का अभाव होता है, यानी कि उसके होने पर, यदि धूम रूपी हेतु को ही देख के चलें तो धूम रूपी जो हेतु था, यदि वह केवल व्यतिरेकी होता तो वहां पर क्या होता? केवल उल्टी व्याप्ति प्राप्त होती, यानी कि धुएं के होने पर अग्नि का होना, ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता। यदि वो केवल व्यतिरेकी होता तो वहां पर केवल अग्नि के होने पर धुएं का होना, ऐसा उदाहरण मिलता। लेकिन धुआं तो दोनों प्रकार से धुएं की व्याप्ति है, तो वो अन्वय व्यतिरेकी है। और जो हम प्राण वाला हेतु, जो प्राण रूपी हेतु है, उसके माध्यम से हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। जीवित शरीर में आत्मा है क्योंकि वह प्राणवान है, ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा है। जैसे फलाना, यानी कि जैसे फलाना सात्मक है, आत्मा युक्त है, और उसमें प्राण भी है, वो प्राण वाला है क्योंकि उसमें आत्मा है, ऐसा हमारे पास जीवित शरीर के अतिरिक्त कोई भी उदाहरण नहीं मिल रहा है। प्राण, ये प्राण के होने पर आत्मा, आत्मा का होना, ऐसा हमें कोई भी सीधा उदाहरण नहीं मिल रहा है। लेकिन व्यतिरेक मतलब उल्टा उदाहरण हमें मिल रहा है। आत्मा के न होने पर प्राण का न होना, ऐसे हमें कई उदाहरण मिले, जैसे घड़ा, जैसे पेन। लेकिन आत्मा के प्राण के होने पर आत्मा का होना, ऐसा हमें दूसरा जीवित शरीर के अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। आप बता सकते हैं जीवित शरीर, यानी कि प्रत्येक जीवित शरीर के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है जो आत्मा युक्त है और उसमें प्राण है?
भास्कर जी समझ पाए होंगे शायद। आवाज इत्यादि क्लियर है जी? क्लियर है ओके, आप समझ पाए? मैम। ओके, आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा जैसे, क्योंकि आप आज ही जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में, आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको शायद क्लियर हो पाएगा। इतनी अच्छी टीचर तो मैं हूं नहीं। तो उसके बाद अब चलते हैं आगे क्या है। तो अब फिर एक उदाहरण और दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे उदाहरणों से समझाते हैं ना। एक तो जीवित शरीर का दे दिया, अब लक्षणम अपि व्यतिरेको हेतु, जो लक्षण है वह भी व्यतिरेक हेतु है। यथा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, पृथ्वी का लक्षण गंध है, आपने सुना होगा पृथ्वी गंधवती होती है। तो कह रहे हैं लक्षण भी केवल व्यतिरेकी हेतु होता है। जैसे पृथ्वी का गंधत्व रूपी जो हेतु है वह भी केवल व्यतिरेकी। विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहृतव्यम गंधत्वाद, यद न पृथ्वी इति व्यवह्रियते तद न गंधत्वम तथा आपः। अब जो पृथ्वी का जो लक्षण है गंधत्व, तो वह भी केवल व्यतिरेकी प्रकार का ही हेतु है, यानी कि वहां पर भी उल्टी ही व्याप्ति प्राप्त होती है। उल्टी व्याप्ति पृथ्वी के अतिरिक्त नहीं प्राप्त होती है। जहां जहां गंध होती है वहां वहां पृथ्वी होती है। ऐसा हम पृथ्वी के अतिरिक्त कोई उदाहरण है, क्योंकि पृथ्वी मतलब पृथ्वी में जो भी पार्थिव पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी ही हैं। तो पृथ्वी कहने से संपूर्ण पृथ्वी का ग्रहण हो जाता है। तो अब पृथ्वी के अतिरिक्त, धन्यवाद भैया, पृथ्वी के अतिरिक्त अब कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर हम कह सकें कि जहां जहां पृथ्वी है वहां 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 गंधत्व है। तो जब पृथ्वी से संपूर्ण पृथ्वी का ग्रहण हो गया, तो अब दूसरा उदाहरण हम पृथ्वी के पक्ष में क्या कहें। तो जहां पृथ्वी नहीं है, यत पृथ्वी न व्यवह्रियते तद न गंधत्वम, जहां पर पृथ्वी नहीं है वहां पर गंधत्व नहीं है। जैसे जल, जैसे आकाश, जैसे कई चीजें हम बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के अतिरिक्त और भी महाभूत है ना, उनको हम उदाहरण के तौर पर, जैसे तेज, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि गंधत्व केवल पृथ्वी का लक्षण है। और जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां गंधत्व है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि हम अन्वय व्याप्ति वहां पर सिद्ध कर सके। तो ये जो पृथ्वी का लक्षण गंधत्व है ये भी केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, क्योंकि जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां गंधत्व है, ऐसा हमारे पास कोई भी उदाहरण नहीं है। और जहां जहां पृथ्वी नहीं है वहां वहां गंधत्व नहीं है, यानी कि नहीं वाली जो व्याप्ति है व्यतिरेक व्याप्ति, इसके हमारे पास कई उदाहरण है। जैसे जल, जैसे आकाश, जैसे तेज, कई चीजें बोल सकते हैं हम। प्रमाण लक्षणम व, अब जो प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, तो वहां पर भी केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो रही है। यथा ही प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहृतव्यम प्रमाणकत्वात् प्रमाणकरणत्वात्। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यक्षादि जो है प्रमाण है, क्योंकि वह प्रमा के करण है। यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते तद, पीछे नहीं जाना चाहिए था, इसी में होगा। यद प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, सॉरी, यद प्रमाणम इति न व्यवह्रियते तन्न प्रमाकरणम यथा प्रत्यक्षाभासादि। अब कह रहे प्रमाण के पक्ष में भी ऐसा ही है, अन्वय व्याप्ति नहीं प्राप्त होती है। यानी कि प्रमाण के अतिरिक्त कोई चीज हम नहीं देख सकते हैं कि जो प्रमा का कारण है वह प्रमाण है। प्रमाण के अतिरिक्त हम किसी अन्य चीज को नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो प्रमा का कारण नहीं है वह प्रमाण है। ऐसा जो है प्रत्यक्ष इत्यादि का जो आभास होता है, प्रत्यक्षाभास,
वो जो है व्यतिरेक व्याप्ति प्राप्त हो जा रही है, यानी कि जो प्रमा का कारण नहीं है वह प्रमाण नहीं है। इसके लिए तो हमारे पास प्रत्यक्षाभास रूपी उदाहरण है, लेकिन जो प्रमा का कारण है वह प्रमाण नहीं है। प्रमाण के अतिरिक्त हमारे पास कोई ऐसी चीज कहने के लिए नहीं है जो प्रमा का कारण हो और वो प्रमाण न हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अन्वय व्याप्ति नहीं है। पृथ्वी रूपी द्रव्य में गंध गुण है, इसमें व्यवहृतव्य का मतलब पृथ्वी रूपी द्रव्य में गंध, व्यवहृत्य मतलब हम व्यवहार करते हैं या कहते हैं, ये बात है। व्यवहृत्य मतलब व्यवहार करना ही होता है, व्यवहार करके वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवह्रियते ऐसा दिया गया है, यद न पृथ्वी व्यवह्रियते, यानी कि जहां पर पृथ्वी का व्यवहार नहीं होता है, जहां पर पृथ्वी नहीं होती है, हमने शब्दों पर नहीं जाना है, समझना है। व्यवहृत का मतलब वही होता है, व्यवहार ही होगा। जहां पर पृथ्वी नहीं होती है, पृथ्वी का व्यवहार नहीं होता है, कह सकते हैं, वहां पर गंधत्व नहीं होता है, यानी कि पृथ्वी नहीं है तो गंधत्व नहीं है। तो ऐसे हमारे पास कई उदाहरण है। आप जो है अन्वय और व्यतिरेक को समझिए, केवल व्यतिरेक की व्याप्ति को समझिए। भाषा से उतना कोई मतलब नहीं रहता है, भाषा से प्रश्न नहीं आते हैं इस ग्रंथ से। इन ग्रंथों से तो यही चीजें पूछी जाएंगी। तो ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपको अन्वय समझ में आ जाना चाहिए, व्यतिरेक आपकी समझ में आ जाए, और केवल अन्वयी हेतु क्या होता है, केवल व्यतिरेकी क्या होता है, अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है, ये समझ में आ जाए। प्रश्न यहीं से बनना है। तो अब यहाँ पर हम प्रमाण की बात कर रहे थे। जो प्रमा का कारण है वह प्रमाण है, ऐसा प्रमाण के अतिरिक्त कोई भी उदाहरण नहीं है। क्योंकि यदि आप कहेंगे प्रमाण 4 प्रकार के हैं न्याय के अनुसार, तो वो सारे भी तो वो भी प्रमाण ही है। तो प्रमाण के अतिरिक्त कोई ऐसा उदाहरण है जो प्रमा का कारण हो, तो इसलिए हमारे पास अन्वय व्याप्ति का अभाव होने के कारण यहाँ पर भी व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है। यहाँ पर यद प्रमाकरणम तत्प्रमाणम इति व्यवहृतव्यम यथा अमुक, जैसे फलाना, यानी कि प्रमाण के अतिरिक्त कोई हमारे पास इति अन्वय दृष्टांतो अस्ति प्रमाण मात्रस्य पक्षी कृत्वा। तो यहाँ पर भी जो है प्रमाण मात्र के द्वारा सभी जितने भी प्रमा के कारण है, ज्ञान के कारण जो है, वो प्रमाण के अंतर्गत हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रमाण के अतिरिक्त कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। यदि हम कहें जो प्रमा का कारण नहीं है या जो प्रमाण नहीं है वह प्रमा का कारण भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास व्यतिरेक के उदाहरण मिल जाते हैं कि प्रत्यक्ष का आभास जो होता है वह प्रमा का कारण भी नहीं है और प्रमाण भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति आसानी से हो जाती है। तो केवल व्यतिरेक ही हेतु हो गया प्रमाण, प्रमा का कारण जो है वो केवल व्यतिरेकी हेतु हो गया, और पृथ्वी का जो गंधत्व रूपी लक्षण है वह भी केवल व्यतिरेकी हो गया, और उसके बाद जो प्राण रूपी हेतु है जीवित शरीर का वह भी केवल व्यतिरेकी हो गया। इस प्रकार से हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से केवल व्यतिरेकी को समझा। अत्र च व्यवहारो साध्य न तु प्रमाणत्वम तस्य प्रमाणकरणत्वाद हेतोः अभेदेन साध्य भेदात दोष प्रसंगात केवल व्यतिरेकिणो दर्शिता। तो इस प्रकार से जो है, जो साध्य है वहां पर प्रमाण को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो वह प्रमा का कारण रूपी हेतु है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उस प्रमाण के अतिरिक्त कोई अन्य साध्य प्रमा के करण के माध्यम से सिद्ध होने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति है। मैं प्रमा में प्रमात्र प्रमेय प्रमा प्रमाण, प्रमात्र प्रमेय प्रमा प्रमाण, ये 4 भेद होता है। प्रमा में प्रमात्री वह होता है जो किसी चीज का ज्ञान कर रहा है, प्रमेय वह होता है जिसका ज्ञान करना है, और प्रमा तो क्या है, प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान है, और उसके बाद प्रमाण जो है प्रमा का कारण है, प्रमा का साधन है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें?
प्रमा के ये सारे साधन हो जाएंगे, प्रमात्र भी, प्रमेय भी, और प्रमा का करण भी, और स्वयं प्रमा को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रमा के करण हो गए। तो प्रमा तो वही है, प्रमेय जिसको जानना है, वही यथार्थ ज्ञान जो है। तो उसके जो है ये सारे प्रमात्र भी उसका साधन हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और जो प्रमेय है, जो जिसको जानना है वह भी, और जिसके माध्यम से जानना है, यानी कि जो जिसके माध्यम से जाना जा रहा है, प्रमाण, यानी कि प्रमा का जो करण है, जो साधन है, वो सारी चीजें ये इसके कारण हो जाएंगे। लेकिन करण वही बनता है जो साधकम होता है, इसलिए जो प्रमा का करण है वो प्रमाण है, यथार्थ ज्ञान होता है प्रमा का अभिप्राय। जी जी, ठीक है, आपने वैसे ही भेजा होगा। अब जो है केवल व्यतिरेकी को आप समझ पाए होंगे। केवल ओके व्यतिरेकी तो मतलब, तो इसका उदाहरण में महारथ है ना। जी, केवल व्यतिरेकी का जो उदाहरण है वो महारथ है, जलाशय। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण जलाशय कैसे हो सकता है? वो तो जलाशय उदाहरण व्यतिरेक का उदाहरण है, जो अन्वय व्यतिरेक वाला हम दे रहे हैं ना, वहां पर है। तो ये उदाहरण नहीं होते हैं। हमने जो साध्य सिद्ध करना है जिस हेतु के माध्यम से, वो जो हेतु है, जैसे अग्नि रूपी साध्य को हम सिद्ध कर रहे हैं धूम रूपी हेतु के माध्यम से, जो वो हेतु है वह किस प्रकार का है? जो धूम रूपी हेतु है वह, उसमें हमें अन्वय व्याप्ति भी प्राप्त हो रही है, उसके होने पर उसका होना और उसके न होने पर उसका न होना भी, दोनों प्रकार की व्याप्ति मिल रही है। तो वहां पर जो धूम रूपी हेतु है वह अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा। अब जो हमने आत्मा वाली बात सिद्ध करना चाहा प्राण के माध्यम से, तो यहाँ पर हमें अन्वय वाला उदाहरण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह केवल व्यतिरेकी है। व्यतिरेक प्राप्त हो रहा है लेकिन अन्वय प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो केवल क्या है? व्यतिरेकी है। और आगे चलते हैं। अब केवल अन्वयी क्या है? केवल अन्वयी कश्चित अन्यो हेतु, केवल अन्वयी कोई अन्य हेतु जो है केवल अन्वयी होता है, यानी कि इसमें व्यतिरेक प्राप्त नहीं होता है। उल्टी व्याप्ति जो हम उसके न होने पर उसका न होना कह रहे हैं, वो वाला उदाहरण हमें प्राप्त ही नहीं होता है इसका, इसलिए यह केवल अन्वयी हेतु होता है। यथा शब्दो अभिधेय प्रमेयत्वात्, शब्द अभिधेय है क्योंकि प्रमेय है। ठीक है, शब्द में की अभिधेयता सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि अभिधेय उसे कहते हैं जो अभिधा के माध्यम से जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाच्यार्थ जिसका होता है। तो शब्द के बारे में तो कई बातें बोल सकते हैं, शब्द जो है अभिधेय है, यानी कि उसके विषय में कहा जा सकता है क्योंकि प्रमेय है। प्रमेय मतलब जानने योग्य है। यद प्रमेयम तद अभिधेयम, जो प्रमेय होता है वह अभिधेय होता है, जैसे घट। तो यहाँ पर केवल ये जो शब्द को जो प्रमेय रूपी हेतु है शब्द का, शब्द जानने योग्य है क्योंकि उसके विषय, आप साधारण शब्दों में समझे, उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है, तो यहाँ पर उल्टी व्याप्ति प्राप्त नहीं होगी। अब हम आगे देखेंगे। जो प्रमेय होता है वो अभिधेय होता है, जैसे घट। तथा च अयम तस्मात् तथा इति अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वं साध्यम प्रमेयत्वं हेतु। यहाँ पर शब्द का अभिधेयत्व आप समझिएगा, पहले लास्ट में समझ में आ जाएगा। अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वं साध्यम प्रमेयत्वं हेतु, यहाँ पर शब्द का अभिधेयत्व साध्य, यानी कि शब्द को हम अभिधेय बताना चाह रहे हैं, उसके विषय में उसका वाच्यार्थ होता है, उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। तो उसका अभिधेयत्व किस हेतु से सिद्ध कर रहे हैं? प्रमेय हेतु से, यानी कि वह प्रमेय है इसीलिए वह अभिधेय है। तो अब हमने कहा जो प्रमेय होता है, जो जानने योग्य होता है, उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, जैसे घड़ा। अब अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वं साध्यम, शब्द का अभिधेयत्व साध्य कर रहे हैं हम
प्रमेयत्व हेतु के माध्यम से, यानी कि शब्द के बारे में कुछ कहा जा सकता है, उसका वाच्यार्थ होता है, इस चीज को हम प्रमेयत्व के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं, जानने योग्य। सच केवल अन्वय एव, यहाँ पर जो जो अभिधेय होता, जो जो प्रमेय होता है वह अभिधेय होता है, अथवा जो जो अभिधेय होता है वह प्रमेय होता है। इसके कई उदाहरण, प्रमेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य संसार की हर वस्तु है, और जिसको जानेंगे उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, उसका कोई ना कोई वाच्यार्थ होगा। तो अभिधेय भी सारी चीजें हैं, प्रमेय भी सारी चीजें हैं, तो इसके अन्वय रूपी कई उदाहरण मिल जाएंगे। जो जो अभिधेय है वह प्रमेय है। तो कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यद अभिधेयम न भवति तत् प्रमेयम अपि न भवति यथा अमुकः इति व्यतिरेक दृष्टांता भावात्। अब यहाँ पर क्या करें, जो अभिधेय नहीं होता है वह प्रमेय भी नहीं होता है। जैसे फलाना, अभिधेय और प्रमेय यदि आप समझ पाए हैं तो बताइए कि कोई ऐसी वस्तु है जो अभिधेय नहीं है, यानी कि जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, और वह प्रमेय भी नहीं, वो जानने योग्य भी नहीं है। ऐसा कोई आपके पास उदाहरण है? नहीं वाला कोई उदाहरण अगर आप समझ पा रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं अभिधेय हैं और सारी वस्तुएं प्रमेय हैं। तो हम उदाहरण कौन सा दें? कोई मैम, इस संसार में तो सभी वस्तु जो अविधेय है और प्रमेय है, घट में तो दोनों ही है। अब वो अविधेय है, जैसे हम घट इस विषय को जानते हैं, तो नाम से ही जिसको जाना जाता है वो तो अविधेय है, अविधान है। और घट इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो क्या है, प्रमेयों का विषय होता है। तो ऐसे उदाहरण नहीं है संसार में। मैम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या हो गया? हेलो मैम, सुनाई नहीं दे पा रहा है। रत्ना जी, सुन पा रहे हो क्या?